इमेजिन करें कि अगर एटम एक फुटबॉल स्टेडियम जितना हो तो उसका न्यूक्लियस उसके सामने कितना छोटा होगा। उसका न्यूक्लियस उसके सेंटर में एक मिट्टी के ज़र्रे जितना होगा। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर शब्बर हुसैन। अगर आप भी न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज़ एन एटम। मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी एटम्स जो हैं वो मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक हैं। एटम के दो पार्ट होते हैं, एक इसका सेंटर जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, दूसरा उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल ये उठता है कि आखिर साइंसदानों को न्यूक्लियस के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि एटम तो आँख से दिखाई नहीं देता। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ न्यूक्लियस की डिस्कवरी की इंटरेस्टिंग स्टोरी। बहुत पहले साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि एटम इनडिविजिबल है, एक ऐसा पार्टिकल है जो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता, यानी उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो एक सॉलिड पार्टिकल है, यानी एक ट्रूली फंडामेंटल पार्टिकल है। देन आता है सबसे बड़ा शॉक। जे थॉमसन के डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो कि एटम के अंदर से डिस्कवर हुआ, तो इसका मतलब ये है कि एटम हैज़ इंटरनल स्ट्रक्चर। ये एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं है। इस शॉकिंग डिस्कवरी ने साइंटिस्ट को ये सोचने पे मजबूर किया कि अगर एटम इनडिविजिबल है और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, तो एटम के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होने चाहिए ताकि एटम न्यूट्रल हो सके। अब सवाल ये उठता है, ये तमाम चार्जेस एटम के अंदर किस तरह से रखे हुए हैं? क्या एटम अंदर से सॉलिड है? क्या चार्जेस कंसंट्रेटेड हैं किसी ख़ास पॉइंट पे? और साइंसदानों ने उसके साथ ही एटॉमिक मॉडल्स पेश करना शुरू किए। अब ये भी हो सकता था कि एटम सॉलिड हो लाइक दिस, ये भी हो सकता था कि एटम के अंदर पार्टिकल्स स्कैटर्ड हों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों लाइक दिस, और ये भी हो सकता था कि पार्टिकल्स सेंटर में कंसंट्रेटेड हों। इसी बात को टेस्ट करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें वो एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर को चेक करना चाह रहे थे। उन्होंने ये एज्यूम किया कि अगर एटम अंदर से सॉलिड है तो अगर उसके ऊपर पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया जाए तो वो उसको क्रॉस नहीं कर सकेंगे या तो फिर मेनली स्कैटर करेंगे। बट जो एक्सपेरिमेंट में हुआ वो बहुत शॉकिंग था। जब रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल्स को गोल्ड की एक थिन फॉइल के ऊपर बम्बार्ड कराया तो उसने अपनी सोच के बरक्स ये देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इन स्ट्रेट लाइंस, और बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे जो कि डिफ्लेक्ट कर रहे थे, और बहुत ही रेयर ऐसे पार्टिकल्स थे जो 180 डिग्री बाउंस बैक कर रहे थे। अब ये रदरफोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकलता है? नंबर 1, इससे ये पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, तभी प्रोजेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स मेनली स्ट्रेट जा रहे हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। दूसरा, ये जो 180 डिग्री पार्टिकल्स बाउंस बैक हो रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, उससे ये पता चल रहा है कि न्यूक्लियस का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में कंसंट्रेटेड है कि जहाँ से वो बाउंस बैक हो रहे हैं। अदरवाइज क्योंकि अल्फा पार्टिकल बहुत मैसिव पार्टिकल होता है, इट कैरीज डबल पॉजिटिव चार्ज, तो इसको डिफ्लेक्ट कराने के लिए एटम का पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में यानी सेंटर में कंसंट्रेटेड होना चाहिए, अदरवाइज ये 180 डिग्री रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं थी। थर्ड, ऑलमोस्ट 99.4% एटम का मास उसके न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, और ये एटम का मोस्ट डेंस पार्ट होता है। यानी एटम के अंदर तीन तरह के पार्टिकल्स मेनली होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर है, तो इन दोनों को मिला के हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू कूलम्बिक
अट्रैक्शन। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि वाई द न्यूक्लियस इज सो मैसिव, यानी ऐसा क्यों होता है कि ऑलमोस्ट 99.9% एटम का मास उसके न्यूक्लियस में होता है। बिकॉज न्यूक्लियॉन्स जो हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनका मास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बहुत कंपेरेबल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा लाइट होता है। यानी मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स इज सो टाइनी एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आप इस बात से अंदाज़ा करें कि अगर प्रोटॉन का मास एक एडल्ट के मास के बराबर है, यानी तकरीबन 70 kg, तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा उसके मुकाबले में वो एक कॉइन के जितना होगा। तभी मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज इनसाइड इट्स न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, हमने ये पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर सेम चार्ज प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, तो ये रिपेल क्यों नहीं करते? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आप हमारा नेक्स्ट पार्ट देखिएगा।